वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है। किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। खातून हो, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो और सुनो। सर इनसे कहें जरा बैठें तो सही। उस एक घमंडी को आप खुश करने के लिए बार बार या नारे लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहां पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है उसको बार बार इस ऐवान में लाया जाता है। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। आज जो बिल आया है मैं उस पर भी बात करूंगी। आज का बिल सर, ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहां गलत है? ये किस मुआशरे में गलत है? ये किस पार्लियामेंट में गलत है? ये तासुर देना क्या ये अदालती ऑर्डर के का कोई कॉन्फ्रंटेशन है? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो कोर्ट हैज द राइट to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws, to do legislation. No court can rewrite the constitution. No court can write a new law for us. The parliament will do that and the court accepts it. तो यहाँ पे ना आप कोर्ट की नुमाइंदगी करें, और पहले तो आप एक और इदारे के भी बहुत बड़े नुमाइंदे थे, उसकी भी आपने अब तौबा कर ली है शायद, आपने तौबा कर ली है शायद, लेकिन आप उसके भी स्पोक्स पर्सन थे। हमें पता है, हम जानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करते थे, आप उनसे पहले करते थे। और आप तो नैब के भी बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन रहे हैं। नैब के भी लोग बाद में आते थे, नैब के बिहाफ पे आप लोग पहले बात करते थे। तो हमें ना बताएं कि हम इस माजी से वाकिफ हैं। बात आपने इस मुल्क के आवाम को ट्रक की 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे। हमने 1 करोड़, आपने अपने केपी में, जहां आप कहते हैं ना जी हमारी हुकूमत है, क्योंकि सिंध के लिए तो जो आपके लीडर की बातें थी ना वो काबिले मजम्मत और काबिले अफसोस है। लेकिन आप जो केपी की बात करते थे ना, वहां आप यूनिवर्सिटीज का फंड कम कर रहे हैं। आप वहां यूनिवर्सिटीज के फंड को काट रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या केपी में स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया है, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मौका मिले, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। और आज जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये जो आपने नया तरीका, ये जो आपने ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं कि ये डिजिटल टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम को, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत को। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। बहुत बड़े हमारे मसाइल। मेरी औलाद मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो और सुनो। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माँ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। वो आपके उमर रसीदा चेयरमैन की आसाइशों पे नहीं बात करनी हमें। हमारा एक भाई इस ऐवान से गया, सर इनसे कहें जरा बैठें तो सही। जनाबे डिप्टी स्पीकर, गुज़श्ता रोज हमारा एक भाई मुमताज मुस्तफ़ा साहब इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए, तो हमने उस वक्त ये बात कही थी और मैंने ये बात कही थी कि हमें अपनी इखलाकी नॉर्म्स को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन आज इस ऐवान की फाजिल मेंबर जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं
वो बड़ी शदोमद के साथ 2.5 साल से वो ही नौकरी सर अंजाम दे रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हमारी काबिल इज्जत बहन, और मैं हमेशा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू करता हूं, आज गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहिबान के अंदर। मैं जब बीबी शहीद हुई जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। हमारे सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाज बुलंद की। लेकिन जो बहन कह रही हैं कि पूरा पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलब करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। जनाब स्पीकर, ये देखें, मेरी बहन है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इस ऐवान के माहौल को अच्छा रखेंगी। जनाब स्पीकर, वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि यह $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कायद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका जब बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर, जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश हम अपने लीडरों की मदहसराई करने से पहले, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, जनाबे वाला वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम पिछली मीटिंग का हिस्सा थे, इन कैमरा सेशन था, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता इसलिए कि वो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी ब्रीफिंग को बाहर लीक ना करूं। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, कोई काजी होगा तो अपने घर होगा, हमें किसी काजी का बाहर नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप अभी मेरी बहन इसराइल की बात कर रही थी, आपको पता है मरज़इयों का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे है जनाब डिप्टी स्पीकर? दैट इज इन हैफा, इसराइल। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान से सपोर्ट कहां से मिल रही है उसे? हमारी अदालत ने उस फैसले के अंदर 13 शिकें ऐसी हैं जिसके अंदर सराहतन कुरान के अंदर तारीफ करने की इजाजत दी है। सर, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मसले को कौमी असेंबली में हल करना चाहते हैं तो इसे यहां पर हल करने दें, वगरना कुरान की तहरीफ के ऊपर ये शाहराहें परजेंगी लाखों के समंदर के साथ। कोई काजी साहब क्या कहते हैं? काजी साहब काबिल एहतराम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, सबसे पहले इस ऐवान की कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाद के अंदर है, और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, साहिबजादा हामिद रजा ने शाजिया मरी की असेंबली के फ्लोर पर चित्रोल कर दी। शाजिया मरी का इतना कहने की देर थी कि आप उस फराडिये की, आप उस शख्स की हिमायत में आगे बढ़ रहे हैं जो शख्स इस मुल्क के काबिल नहीं है। इतना कहने की देर थी, साहिबजादा हामिद रजा आपे से बाहर हो गए और ये भूल गए कि वो असेंबली फ्लोर पे खड़े हैं, और खड़ी खड़ी सुना दी शाजिया मरी को। शाजिया मरी को बैठने की जगह भी ना मिली असेंबली के अंदर। यकीन मानिएगा, इतने गुस्से में थे हामिद रजा, और अच्छी खासी चित्रोल कर दी असेंबली के फ्लोर पर।